हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सीजन 2 का 4th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिडनाइट को देखते हैं जो बोल रही होती है यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के फर्स्ट ईयर का सेकंड राउंड है कैविलरी बैटल। जो टॉप पर है उन्हें ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तुमने ये यूए में कई बार सुना होगा क्योंकि प्लस अल्ट्रा का यही मतलब होता है। और इजुकू मिडोरिया जो फर्स्ट प्लेस पर आया है उसके पॉइंट हैं 10 मिलियन। और ये सुनकर सभी उसे घूरने लगते हैं और मिडोरिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और वो अपने ही इल्यूजन में खो जाता है जहाँ लोग उससे बोल रहे होते हैं तुम कर ही क्या पाओगे, तुम कॉर्कलेस हो। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है जो आंखें मुझ पर हैं वो जूनियर हाई स्कूल से अलग है। मैं टॉप पर अपने लक के कारण पहुंचा हूं। और ऑल माइट बोलते हैं तुम काफ़ी जल्दी समझ जाते हो, है ना यंग मैन। और मिडोरिया मन में बोलता है हालांकि ये काफ़ी भारी है ऑल माइट। और मिडनाइट बोलती है मैं अब कैविलरी बैटल के रूल्स को एक्सप्लेन करती हूँ। टाइम 50 लिमिट का होगा। सभी टीम का वर्थ उसके सभी मेंबर्स के टोटल पॉइंट से होगा। और राइडर अपने टोटल वर्थ के नंबर का हेडबैंड अपने सर पर पहनेगा। टीम्स को एक दूसरे के हेडबैंड लेने की कोशिश करनी है जब तक टाइम खत्म नहीं हो जाता। चुराए गए हेडबैंड्स को गर्दन पर पहनना ज़रूरी है, तो इससे तुम जितने चुराओगे उतना ही मैनेज करना मुश्किल होता जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारा हेडबैंड चोरी हो गया या तुम्हारी टीम गिर गई तुम आउट हो जाओगे। जिस पर सातो बोलता है इसका मतलब 24 लोगों में से यहाँ 10 या 12 टीम बनेगी जो फील्ड पर रहेंगे। और आशिडो बोलती है पहली स्ट्रेटेजी तो ये हो सकती है कि तुम पहले दूसरों को पॉइंट लेने दो ताकि तुम ज़्यादा फ्री हो जाओ। जिस पर आसुई बोलती है ये कहना मुश्किल है बिना ये देखे कि पॉइंट्स बढ़ते कैसे हैं। और मिडनाइट बोलती है ये एक क्रूअल फाइट होगी जहाँ तुम अपने कॉर्क का भी यूज़ कर सकते हो, मगर ये अभी भी एक कैविलरी बैटल है तो तुम्हें रेड कार्ड मिलेगा अगर तुम लोगों को उन्हें गिराने की कोशिश करोगे तो, और तुम उसी समय बाहर निकल जाओगे। और मिडनाइट आगे बोलती है अब तुम्हारे पास 15 मिनट है टीम बनाने के लिए, तो स्टार्ट। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है पॉइंट्स के काफ़ी मायने हैं, जो मुझे मेरी टीम में चाहिए वो है और वो भी। और दूसरे सीन में हम डेथ आर्म्स को देखते हैं जो बोल रहा होता है यूए ज़्यादा ध्यान हीरोज़ को कंपटीशन में उतारने पर देता है जिससे वो देखते हैं कि तुम हीरो के तौर पर कितना प्रिपेयर हो। और ये सुनकर माउंट लेडी बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो। और डेथ आर्म्स बोलता है इस वर्ल्ड में जहाँ हीरो एजेंसीज भरी हुई हैं अपने खाने के लिए एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें दूसरों को नीचे गिराकर खुद को दिखाना पड़ता है। और क्वालिफायर राउंड का ऑब्स्टिकल कोर्स रेस इसीलिए था, है ना। और डेथ आर्म्स के स्मोक से निकलने वाले धुएं के कारण माउंट लेडी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोलती है क्या इससे तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता। और कामुई माउंट लेडी से सार्केस्टिक टोन में बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया था, याद है। और डेथ आर्म्स बोलता है कई बार ऐसा होता है कि भले ही तुम बिजनेस राइवल हो मगर तुम्हें मिलकर काम करना पड़ता है। जिस पर माउंट लेडी बोलती है बिल्कुल कैविलरी बैटल की तरह, अगर तुम जीते तो तुम्हारी टीम भी जीतेगी। और कॉम्पेटिबिलिटी और दूसरे लोगों के कॉर्क के बारे में सोचना होगा, ये एक गिव एंड टेक सिचुएशन है। और कामुई बोलता है अपने साइड किक के साथ कोऑर्डिनेट और दूसरे एजेंसीज के साथ जॉइंट कॉर्क ट्रेनिंग। और डेथ आर्म्स बोलता है ये बच्चे वो कर रहे हैं जो उन्हें आगे चलकर प्रो बनने में मदद करेगी। और यहाँ ग्राउंड में हम देखते हैं कि टीम बनाने के लिए एक दूसरे से लोग बात कर रहे होते हैं। और सातो बोलता है मेरे साथ टीम अप कर लो। और आशिडो बोलती है क्या बाकुगो तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो। और आयोमा बोलता है तुम मेरे साथ टीम अप करना नहीं चाहते। और हम देखते हैं कि सभी कात्सुकी को घेरे खड़े होते हैं। और कात्सुकी बोलता है मुझे पता नहीं है तुम्हारा कॉर्क क्या है। जिस पर आशिडो शॉक में बोलती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्लास बी के बारे में नहीं जानते हो मगर। और सातो बोलता है ये देख ही नहीं रहा था कि इसके आसपास क्या चल रहा है। और ऑल माइट कात्सुकी को देखकर बोलते हैं भले ही इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है मगर फिर भी ये थर्ड आया 200 पॉइंट्स के साथ। इसके कॉर्क को ध्यान में रखते हुए ये बात समझ में आती है कि आखिर क्या चीज़ इसे पॉपुलर बनाती है। और तभी वहाँ किरीशिमा आता है और बोलता है तोदोरोकी ने अपनी टीम पहले ही चुन ली है, बाकुगो मेरे साथ टीम अप कर लो। जिस पर कात्सुकी बोलता है अजीब बाल। और ये सुनकर किरीशिमा बोलता है मैं किरीशिमा हूँ, ज़रा याद करने की कोशिश तो करो, और मेरे बाल तुम्हारे बाल से ज़्यादा अलग नहीं है। और वो आगे बोलता है तुम राइडर बनोगे है ना, तो सामने वाला हॉर्स कौन होगा जो तुम्हारे ब्लास्ट को झेल पाएगा। जिस पर कात्सुकी बोलता है कोई ऐसा जिसमें गट्स हो। और किरीशिमा बोलता है बिल्कुल, और वो मैं हूँ अपने हार्डिंग के साथ। मैं वो हॉर्स बनूंगा जो कभी नहीं डगमगाएगा, तुम समझो। और मिनीटो रोते हुए शिजोई से बोलता है मैं किसी लड़की के साथ टीम अप करना चाहता हूँ मगर ये अच्छा नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ टीम अप कर लो। मैं छोटा हूँ तो मैं हॉर्स नहीं बन सकता, मगर अगर मैं राइडर बनूंगा तो कोई मेरा हॉर्स नहीं बनेगा। और सोजी उस पर ध्यान नहीं देता और जाने लगता है। और मिनीटो आगे बोलता है तुम्हारे बड़े टेंटिकल्स के साथ तुम मेरी पूरी बॉडी को कवर कर सकते हो, है ना। तभी सोजी बोलता है ये अच्छा आइडिया है मिनीटो। और मिडोरिया बोलता है जैसा मैंने सोचा था, लोग अपने क्लासमेट्स के साथ टीम अप कर रहे हैं क्योंकि किसी को आइडिया नहीं है कि दूसरी क्लास के पास कैसे कॉर्क हैं। मुझे भी कुछ करना होगा जल्दी, मगर मुझे तो सब अवॉइड कर रहे हैं। और वो ओजीरो के पास जाता है
और ओजीरो सॉरी बोलकर वहाँ से निकल लेता है। जिस पर मिडोरिया बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, कोई भी पूरे गेम में पॉइंट नहीं रखना चाहता क्योंकि दूसरों के पॉइंट्स को चुराना ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है और तोदोरोकी और काचान की तरह मैं अपना कॉर्क यूज़ नहीं करता, तो इसलिए किसी को मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तभी ओचाको बोलती है, देखू चलो टीम अप करे। और ये सुनकर मिडोरिया रोने लगता है और पूछता है, सच में? मगर सभी मेरे पीछे होंगे क्योंकि मेरा पॉइंट 10 मिलियन है। जिस पर ओचाको बोलती है, अगर हम पूरे समय भागते रहे तो हम जीत जाएंगे। और मिडोरिया बोलता है, मुझे लगता है तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही समझ रही हो उराराका। जिस पर ओचाको बोलती है, उन लोगों के साथ मिलकर काम करना बेहतर रहेगा जिन्हें आप जानते हैं। और ये सुनकर मिडोरिया खुशी के मारे गंदा सा मुंह बना लेता है। और ओचाको पूछती है, क्या हुआ, तुमने अपना चेहरा गंदा क्यों बना लिया? जिस पर मिडोरिया बोलता है, नहीं कुछ नहीं, तुम इतनी ब्राइट हो कि मैं तुम्हें सीधे देख ही नहीं पाया। दरअसल मैं भी तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता था, तुम्हारा थैंक्स। और वो आगे बोलता है, उन लोगों के साथ टीम अप करना आसान रहेगा जिनके साथ तुम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो, और तुम्हारे और दूसरे पर्सन के कॉर्क के साथ मुझे लगता है मेरे पास एक प्लान है। और वो तेनिया के पास जाते हैं और मिडोरिया उन्हें प्लान बताता है। हम 3 हॉर्स बनेंगे जहाँ तेनिया फ्रंट फुट में रहेगा, और अगर उराराका का कॉर्क यूज़ करें मुझे और लीदा को हल्का करने के लिए तो हम आसानी से पैतरेबाजी कर पाएंगे। और मिडोरिया आगे बोलता है, राइडर किसी फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन को बनाना होगा, मगर मैंने डिसाइड नहीं किया है कौन। जिस पर तेनिया बोलता है, मुझे तुमसे उम्मीद है मिडोरिया, मगर मुझे रिफ्यूज़ करना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम से मैं तुमसे हारता जा रहा हूँ। तुम काफ़ी अच्छे दोस्त हो और इसलिए अगर मैं तुम्हें फॉलो करता रहा तो मैं कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। बाकुगो और तोदोरोकी ही तुम्हें राइवल के तौर पर नहीं देखते। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और मिडोरिया मन में बोलता है, ये चालू हो चुका है, सभी मेरे दुश्मन हैं क्योंकि मैं टॉप पर हूँ, मैं दोस्त नहीं खेल सकता। तभी वहाँ हात्सुमे आती है और मिडोरिया से बोलती है, मेरे साथ टीम अप कर लो, फर्स्ट प्लेस पर्सन। और उसे देखकर मिडोरिया चौंकते हुए बोलता है, तुम कौन हो? जिस पर हात्सुमे बोलती है, मैं हूँ माई हात्सुमे, सपोर्ट कोर्स से। और उसे सुनकर ओचाको बोलती है, वही वियर्ड पर्सन जिसे हमने पहले देखा था। और हात्सुमे बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, मगर मुझे तुम्हारे पोजीशन को यूज़ करने दो। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, ये कितनी ऑनेस्ट है। और हात्सुमे बोलती है, अगर तुम मेरे साथ टीम अप करोगे तो मैं उस टीम का पार्ट बन जाऊंगी जिस पर लोगों की ज़्यादा नज़र होगी, है ना? और अगर ऐसा होगा तो मेरे इन्वेंशंस को भी लोगों और बड़ी कंपनियों द्वारा देखा जाएगा। और ओचाको बोलती है, एक मिनट रुको, इन्वेंशन और कंपनीज, तुम बात क्या कर रही हो? और वो उसे इग्नोर करते हुए मिडोरिया से बोलती है, और मुझे लगता है कि इससे तुम्हें भी बेनिफिट होगा। और ओचाको उसे देखकर बोलती है, वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और वो उन्हें अपने इन्वेंशंस दिखाते हुए बोलती है, सपोर्ट कोर्स हीरोज़ के लिए इक्विपमेंट बनाती है, मेरे पास कई सारे इन्वेंशंस हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे मतलब का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और वो मिडोरिया को एक गैजेट दिखाते हुए बोलती है, क्या तुम्हारी नज़र इस पर अटक गई है? मैंने ये हीरो बैकपैक कुछ हीरोज़ को देखकर बनाया है अपने ओरिजिनल ट्विस्ट के साथ। और मिडोरिया पूछता है, क्या तुम बूस्टर हीरो एयर जेट की बात कर रही हो? और मिडोरिया बोलता है, मैं भी उन्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। और उन्हें देखकर ओचाको मन में बोलती है, वो पहले ही टीम बना चुके हैं। और मिडोरिया मन में बोलता है, लीदा के साथ टीम न बना पाना मेरे लिए मुसीबत है, मगर हात्सुमे और उराराका के साथ मुझे एक और पर्सन चाहिए। मगर देखकर लगता है कि सभी टीम अप हो चुके हैं। और तभी वो एक पर्सन के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुम। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, 15 मिनट की टीम बनाने और स्ट्रेटेजी के बाद 12 टीमें तैयार हो चुकी हैं। और आइजावा बोलते हैं, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग टीम्स भी हैं। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, और यूए का बैटल चालू होता है अब। और हम देखते हैं कि 4th पर्सन टोकोयामी होता है। और तोदोरोकी तेनिया, योयाराजू और कामिनारी से बोलता है, मैंने तुम तीनों को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा ये काफ़ी सूटेबल फॉर्मेशन होगा। कामिनारी लेफ्ट विंग में एनिमीज़ को इलेक्ट्रिसिटी से दूर रखेगा, योयाराजू राइट विंग, मैं तुम्हें डिफेंस की ड्यूटी देता हूँ। लीदा, तुम फ्रंट पर रहोगे, जैसे कई सारे मोबिलिटी और फिजिकल डिफेंस वाले हैं। और तेनिया पूछता है, तो तुम आइस और फायर के साथ डाइवर्जन क्रिएट करोगे तोदोरोकी? जिस पर तोदोरोकी बोलता है, नहीं, मेरे बैटल में मैं अपना लेफ्ट पार्ट कभी यूज़ नहीं करूँगा। और दूसरे क्लास वाला बच्चा मानुमा बोलता है, टेट्सू कोई गुस्सा मत रखना। जिस पर टेट्सू बोलता है, हाँ। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है मिडोरिया पर सभी झपटते हैं। और टेट्सू मिडोरिया की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ये बैटल 10 मिलियन के लिए है। और हागाकुरे बोलती है, मिडोरिया मैं तुमसे वो ले लूँगी। और तोकोयामी बोलता है, अटैक, वो भी बिना रुके, ऐसा क्या? और तोकोयामी आगे बोलता है, अपना चॉइस करो मिडोरिया। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हमारा गोल उनसे दूर भागना है। और ये सुनकर टेट्सू बोलता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तभी होने नुकी अपने कॉर्क का यूज़ करता है, जिससे मिडोरिया की टीम के पैरों के नीचे दलदल बन जाती है और वो धंसने लगते हैं। और तभी मिडोरिया जेट का यूज़ करके वहाँ से निकल जाता है। और ये देखकर टेट्सू बोलता है, वो उड़ रहा है उस सपोर्ट कोर्स के कारण। तभी जीरो उन पर अपना कॉर्क यूज़ करने ही वाली होती है, मगर तोकोयामी रोक देता है। और तोकोयामी बोलता है, बहुत अच्छे डार्क शेडो, हमारे ब्लाइंड स्पॉट को देखते रहो। और डार्क शेडो बोलता है, हाँ। और ये देखकर मिडोरिया बोलता है, ये तो कमाल का है, जिस डिफेंस में हम कमज़ोर पड़ रहे थे तुमने उसे मिड रेंज डिफेंस से कई गुना ज़्यादा कर दिया, तुम तो कमाल के हो तोकोयामी। जिस पर तोकोयामी बोलता है, तुमने मुझे चुना था,
और वो लैंड करने लगते हैं और मिडोरिया मन में बोलता है उराराका को छोड़कर सभी वेटलेस हो गए हैं, तो हमारा वेट उराराका प्लस इक्विपमेंट एंड क्लोथ्स है। और हात्सुमे पूछती है मेरे इक्विपमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है, वो कमाल के हैं है ना। जिस पर मिडोरिया बोलता है इनकी मोबिलिटी तो कमाल की है हात्सुमे। और हात्सुमे बोलती है ना। जिस पर ओचाको बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इसे फ्लोट करवाया। और हागाकुरे बोलती है हम भी उनके पीछे जाएंगे। मगर तभी सातो चौंकते हुए बोलता है तुम्हारा हेडबैंड कहाँ गया हागाकुरे। और तभी हम देखते हैं कि उसके हेडबैंड को मोनामा ने ले लिया होता है और बोलता है जब तक दूसरे लड़ रहे हैं मैं प्रॉफिट में हूँ। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं अभी मुश्किल से 2 मिनट ही हुए होंगे मगर यहाँ तो जंग ही छिड़ गई है। हेडबैंड के लिए लड़ते लड़ते वो थक रहे हैं। 10 मिलियन को छोड़कर दूसरे, सेकंड या फोर्थ प्लेस पर आना बुरा नहीं है। और शीजो उनकी तरफ बढ़ता है और शीजो को देखकर मिडोरिया बोलता है शीजो अकेले ही, मगर ये तो टीम बैटल है ना। और तोकोयामी बोलता है हमें उनके बीच कुछ समय के लिए स्पेस बनाना होगा, हम खड़े रहते हुए पकड़े नहीं जा सकते जब हमारे कई सारे दुश्मन हो। और जैसे ही ओचाको उड़ने की कोशिश करती है तो वो देखती है तो उसके पैरों के नीचे मिनीटो का कॉर्क चिपका हुआ होता है। और मिडोरिया देखता है कि मिनीटो को शीजो ने छुपा रखा होता है। मगर तभी वहाँ से एक जीप निकलती है और मिडोरिया के हेडबैंड को लेने की कोशिश करती है मगर वो उसे डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं कि मिनीटो के साथ वहाँ आसुई भी होती है और मिनीटो और आसुई अपनी कॉर्क की मदद से मिडोरिया के हेडबैंड को लेने की कोशिश करने लगते हैं। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं टीम मिनीटो ने अपने आप को किसी टैंक की तरह बना रखा है। और तोकोयामी मिडोरिया से उड़ने को बोलता है और मिडोरिया जेट का बटन दबाकर उड़ जाता है मगर लैंडिंग शूज़ के कुछ पार्ट टूट जाते हैं मिनीटो के कॉर्क के कारण। और तभी कात्सुकी अपना कॉर्क यूज़ करते हुए मिडोरिया के पास आता है और वो उसे लेने ही वाला होता है मगर तभी डार्क शैडो उसके बीच आ जाता है। और ये देखकर पूरी जनता मानो पागलों की तरह एक्साइटेड हो जाती है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं वो अपने हॉर्स से अलग हो गया। और कात्सुकी डार्क शैडो को देखकर बोलता है ये क्या है। और तभी सीरो उसे अपने कॉर्क से खींच लेता है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं क्या ये लीगल भी है, ये एक टेक्निकलिटी है तो ये ठीक है। और मिडनाइट बोलती है जब तक ये ग्राउंड को टच नहीं करता तब तक ठीक है। और यहाँ ओचाको लैंडिंग करती है और मिडोरिया बोलता है थैंक्स उराराका। जिस पर ओचाको बोलती है इसे एक पैर से कंट्रोल करना मुश्किल है। और मिडोरिया मन में बोलता है इस तरह की लैंडिंग इनएफिशिएंट है, हम अब हवा में ज़्यादा नहीं भाग सकते, हमें उराराका के जीरो ग्रेविटी और तोकोयामी के डार्क शैडो पर ही सर्वाइव करना होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि माउंट लेडी, डेथ आर्म्स और कामुई भी ये देख रहे होते हैं। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं जैसा एक्सपेक्टेड था सभी फर्स्ट प्लेस की टीम के पीछे हैं और क्लास ए तो कमाल कर रही है, सभी के पास कमाल के स्किल्स हैं। और डेथाम्स बोलता है वो क्लास ए तो काफ़ी अच्छी है। और मीडिया बोलती है उनके फ्लैशी मूव्स के कारण उन्हें देखना भी काफ़ी मज़ेदार है, उनका विलन से फाइट करना काफ़ी डिफरेंस ले आया है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं चलो अब सभी टीम के पॉइंट्स को देखते हैं, अब 7 मिनट बीत चुके हैं और करंट रैंकिंग ये रही स्क्रीन पर। और तभी रिजल्ट को देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं अरे ये क्या, मिडोरिया को छोड़कर क्लास ए तो कुछ नहीं कर रही है। और रिजल्ट बोर्ड में पूरी क्लास ए टीम के 0 पॉइंट होते हैं। और मोनोमा कात्सुकी का हेडबैंड निकालते हुए बोलता है क्लास ए तो सिंपल माइंडेड है। और ये सुनकर कात्सुकी बोलता है तुमने क्या कहा बेवकूफ़, मुझे वो वापस दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और मोनोमा बोलता है क्योंकि मिडनाइट ने कहा है ये पहला गेम है तो कई सारे लोगों को क्वालिफायर से हटा देने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। मुझे लगता है कि वो 40 लोगों को नेक्स्ट स्टेज में भेजेंगे, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम बस उस नंबर के अंदर हो। अपने राइवल्स के कॉर्क और पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करके प्रिनिस में जीतने पर जुनून होने का कोई मतलब नहीं है ना। और ये सुनकर कात्सुकी बोलता है तुमने ये एक क्लास के तौर पर किया। जिस पर मोनोमा बोलता है वैसे ये सच नहीं है मगर ये एक अच्छा आइडिया है, ये टेम्परेरी टॉप पर जीतने से अच्छा है। जैसे एक घोड़ा गाजर को अपने चेहरे के पास देखकर उसके पीछे भागता रहता है। और वो आगे बोलता है तुम फेमस हो है ना उस स्लज इंसिडेंट के विक्टिम के तौर पर, उसके बारे में मुझे बताओ कैसा लगता है हर साल विलेंस के द्वारा अटैक सहना। और कात्सुकी गुस्से में बोलता है किरिशिमा प्लान बदला है, डेकू से पहले चलो इन सबको खत्म करते हैं। और ये सुनकर मोनामा स्माइल करता है मानो जैसे ही उसका प्लान था। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है क्लास बी के पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, ये सच है कि वो स्ट्रॉन्गर इंप्रेशन छोड़ सकते हैं मोड को बदलकर, मगर उनके थिंकिंग के बेस पर मुझे लगता है कि वो मेरे पीछे नहीं आएंगे। और मिडोरिया बोलता है आराम से चलो अब। और जैसे ही वो ये बोल रहा होता है तभी वहाँ तोदोरोकी आ जाता है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं आधा टाइम बीत गया है। और मिडोरिया बोलता है ये इतना आसान नहीं होने वाला। ऐसा क्या? और प्रेजेंट माइक बोलते हैं कैवेलरी बैटल सेकंड हाफ की तरफ पहुंचने वाला है और क्लास बी अनएक्सपेक्टेड तरीके से राइज कर रही है, आखिर कौन 10 मिलियन का पॉइंट पहनेगा? और तोदोरोकी मिडोरिया से बोलता है मैं वो लेने वाला हूँ। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।